मसूद जावेद सर अल मुस्तफ़ा अतर में आपका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा अतर। दोस्तों, परफ्यूम बनाने का तरीका तो मैं बहुत मरतबा बताया हूँ, लेकिन अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है कि कितने का होगा, कितना करना है। हालांकि पूरी डिटेल बताता हूँ मैं, लेकिन फिर भी लोगों का ये सवाल रहता है कि ये कितने का होगा, वो कितने का होगा। और तो हम लोग 30 ml बनाए, 100 ml बनाए तो कितने का होगा। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही डिटेल के साथ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बहुत ही डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से परफ्यूम अलग अलग बजट में, अपने बजट में आपको कैसा बेचना है, उस बजट में किस तरीके से बना सकते हो, उसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत काम की वीडियो रहेगी और आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आप बिज़नेस करने के लिए परफ्यूम बनाना चाहते हो या अपने पर्सनल यूज़ के लिए परफ्यूम बनाना चाहते हो तो ये वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत सारी मालूमात आपको मिल जाएगी और परफ्यूम बनाने में आप इंशाल्लाह मास्टर हो जाएंगे और उसका कैलकुलेशन भी आप आसानी से निकाल सकते हो। कोई सा भी परफ्यूम रहेगा, कैसा भी परफ्यूम रहेगा, आप उसको बना सकते हो। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। शुरुआत में करता हूं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर देता हूं कि वीडियो जब देखेंगे आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो लोग भी अतर परफ्यूम का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उन तक वीडियो पहुंच सके और वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। हर कोई जो है परफ्यूम का कैलकुलेशन कर सके। परफ्यूम हम जो एक्चुअल परफ्यूम लेने आते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो हम में से बहुत सारे लोग तो उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते और जो मार्केट में सस्ता उसका रेप्लिका जो मिलता है, जिसको क्लोन कहते हैं, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं आमतौर से। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से अलग अलग, आपने ये भी देखा होगा कि एक ही परफ्यूम की कीमत किसी दुकान पर अलग होती है, किसी दुकान पर महंगी होती है, कहीं सस्ती होती है, कहीं मीडियम रेंज की होती है। तो किस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो अपने बिज़नेस के लिए, तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट्स भी कीजिए ताकि हमको भी हौसला मिले कि इस तरीके के वीडियोस जो है इससे कितने लोगों को फ़ायदा होता है। और जो लोग पहले से परफ्यूम वगैरह बना रहे हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस से भी शेयर कीजिए कमेंट्स में। शुरुआत करता हूँ मैं कि किस तरीके से हम जो है परफ्यूम बनाएंगे तो उसका बजट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सब परफ्यूम बनाने के लिए दो चीज़ों की, यानी हमारे साथ अगर आप परफ्यूम बनाओगे, हमारा वीडियो देखकर परफ्यूम बनाओगे तो सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक अतर, जिसका आप परफ्यूम बनाने वाले हो। अतर को परफ्यूम ऑयल भी कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम ऑयल भी कहते हैं और अतर भी कहते हैं। ये चीज़ को क्लियर कर लो, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये अतर क्या है, परफ्यूम ऑयल क्या है। तो दोनों एक ही चीज़ का नाम है। ये असल में क्लोन होता है, जो भी परफ्यूम का रहता है उसका क्लोन होता है। ये एक चीज़ लगेगी आपको। और दूसरी जो चीज़ लगेगी वो लगेगी MJ Accord परफ्यूम बेस। ये MJ Accord परफ्यूम बेस, ये दो चीज़ों से आप हर तरह का परफ्यूम बना सकते हो और उसका कैलकुलेशन कैसे निकालना है ये तरीके पर अब हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए, परफ्यूम जब आप बनाओगे तो उसका बजट कैसे बनाओगे, कैसे मालूम करोगे कि ये आपको कितने का बन रहा है। ठीक है, आपको कितने का बन रहा है, ये किस तरीके से आप इसका कैलकुलेट करोगे, वो पूरा बजट बता रहा हूँ मैं। अभी एक अतर की मिसाल से मैं बताऊंगा, बाकी आप ये सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब तरीका बता रहा हूँ। आप इस तरीके के हिसाब से अपने परफ्यूम का रेट निकाल सकते हो। आपको जिस बजट में बनाना हो उस बजट में उसको बना सकते हो। बस ये याद रखिएगा कि अतर का रेट अपने को मालूम होना चाहिए, क्योंकि सब अतर का रेट अलग अलग है। परफ्यूम बेस का रेट तो अभी सस्ता हो गया है, बहुत सस्ता हो गया। ये पहले 1300 का था, अभी 900 का हो गया है, तो ये काफ़ी सस्ता हो गया है। तो उस हिसाब से आप अपना परफ्यूम बना सकते हो। और
यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब भी आप परफ्यूम बनाओ तो इस चीज़ को ध्यान में रखो कि अतर जो आपको लेना है वो जो है अच्छी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का अतर लेना है। यानी पर जो कोलोन होता है वो प्रीमियम क्वालिटी का लेना है आपको, तभी आपका जो परफ्यूम बनेगा एमजे एकॉर्ड के साथ ये बेहतर बनेगा। ये यहाँ पर एक और क्लियरिफिकेशन कर देना चाहता हूँ कि अगर आपका अतर बहुत डाउन है, यानी बहुत सस्ता अतर आपने लिया है, उससे परफ्यूम बना रहे हो, तो दोस्तों जब पहले से ही वो अतर डाउन है, बहुत सस्ता अतर है, उसमें लास्टिंग नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप परफ्यूम बना के क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? वही एक्सपेक्टेशन रहेगा जो उस अतर का क्वालिटी रहेगी। ओके, ये क्लियर हो गया। दूसरी क्लियरिफिकेशन ये है कि आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे अतर से परफ्यूम बनाने का। उसके अंदर ये बताया जाता है कि इथाइल अल्कोहल मिलाना है, फिर जो भी अतर है उस अतर से के मुनासबत से उसकी जो खुशबू है, उसका जो फ्रेगनेंस है, उसके जो नोट्स हैं, उसके हिसाब से उसमें जो है हमको कुछ चीज़ों को शामिल करना पड़ता है ताकि उसकी लास्टिंग बड़ी रहे और यानी लास्टिंग थोड़ी ज़्यादा रहे और साथ ही साथ उसमें बूस्टिंग भी अच्छी रहे। तो बूस्टर भी हमको उसमें डालना पड़ता है, फिक्सेटिव भी डालना पड़ता है। लेकिन आप अगर एमजे एकॉर्ड से परफ्यूम बना रहे हो तो आपको किसी भी किस्म का बूस्टर डालने की ज़रूरत नहीं, किसी भी किस्म के फिक्सेटिव डालने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ आप इसका इस्तेमाल करो और आप जो भी अतर का इस्तेमाल कर रहे हो उस अतर का इस्तेमाल करोगे, दोनों को मिक्स करोगे, तरीका बता रहा हूँ मैं, तो उस तरीके से आपका परफ्यूम डायरेक्ट रेडी हो जाएगा और ऑन द स्पॉट आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप अलग अलग चीज़ें शामिल कर रहे हो, जैसे बूस्टर अलग से डाल रहे हो, फिक्सेटिव अलग से डाल रहे हो, तो 40 से 45 दिन तक उसको मैच्योर होने के लिए रखना पड़ता है। एमजे एकॉर्ड से बनाओगे तो आपको ऑन द स्पॉट आपका परफ्यूम रेडी हो जाएगा। आपको 40-45 दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी किस्म के बूस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी किस्म के फिक्सेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम आते हैं कि किस तरीके से हम परफ्यूम बनाएं और अपने बजट में, अलग अलग बजट में, यानी लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी या मीडियम क्वालिटी से प्रीमियम रेंज तक, सस्ते से महंगा किस तरीके से हम बनाएं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा बनाना चाहते हो। अगर आप ये चाहते हो कि सिर्फ सस्ता परफ्यूम बनाओ तो वो भी अभी बताने वाला हूँ। आप ये चाहते हो कि ऐसा परफ्यूम बना दूँ कि एक बार अगर किसी ने यूज़ किया तो वो दोबारा उसको लेना चाहिए, आपके पास कस्टमर रिपीट होना चाहिए, तो वो तरीका भी बताने वाला हूँ, वो परसेंटेज भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए यहाँ पर मिसाल दे रहा हूँ मैं, एक अतर को लेकर उसका परफ्यूम बनाकर उसकी मिसाल दे रहा हूँ। आप इस मिसाल के ज़रिए अपने अतर का और परफ्यूम का जो बनाओगे, परफ्यूम बेस को मिलाकर, तो अपने परफ्यूम का जो है बजट निकाल सकते हो कि आपको कितने में पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है कि आप जो भी अतर लिए, ठीक है, हर किस्म के अतर का बनेगा, सिर्फ जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहेगा उसका मत बनाइए, क्योंकि वो जब स्प्रे होगा तो नली में फंसेगा, पहली बात, उसके मॉलिक्यूल से ज़्यादा मोटे होते हैं। और जो बहुत ज़्यादा गहरे कलर के होते हैं उसका मत बनाइएगा, क्योंकि जब वो स्प्रे होगा तो कपड़े पर दाग पड़ सकते हैं। तो हम आते हैं कि किस तरीके से बजट मेंटेन करें हम। देखिए ये एक मिसाल है, ये जो मार्केट में गुड गर्ल आता है ना परफ्यूम, देखा होगा आपने, बहुत फेमस परफ्यूम है और उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो काफ़ी कॉस्टली है, वो हर आदमी इसको बियर नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसको अलग अलग बजट में आप किस तरीके से बना सकते हो और सस्ते से सस्ता, मीडियम और अच्छी क्वालिटी का बनाकर उसको किस तरीके से बेच सकते हो। तो ये जो है
आप यहाँ पर एक और चीज़ को ध्यान में रखिए, अतर आप जितना कम लेंगे यानी क्वांटिटी खरीदी करते वक्त तो आप जितना कम लेंगे, जैसे 25 ग्राम लिए तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, 50 ग्राम लेंगे उससे सस्ता पड़ेगा, 100 ग्राम लेंगे उससे सस्ता पड़ेगा, 1 किलो लेंगे उससे सस्ता पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 1 किलो के हिसाब से आपको बजट निकालने का तरीका बता रहा हूँ। ये देखिए, ये गुड गर्ल, ये क्लोन है, हाँ गुड गर्ल का क्लोन है ये, याद रखिएगा। ये 1 किलो की अगर हम बात करें तो 6,500 रुपया किलो है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, कैलकुलेटर लीजिए, 6,500 यानी 6,500 लिखिए कैलकुलेटर में, उसको डिवाइड कीजिए, तकसीम कीजिए 1000 से, तो ये आपका आ जाएगा 1 ग्राम अतर की कीमत। तो जब आप इस तरीके से इसको करोगे तो ये 6 रुपया 50 पैसे का 1 ग्राम अतर पड़ेगा, 6 रुपीज़ एंड 50 पैसा 1 ग्राम इसका अतर का कीमत पड़ेगी। क्लियर हो गया ये। अब आप जितने जो भी अतर लिया आपने, उसकी जो भी कीमत है उसको इस तरीके से 1 ग्राम में उसकी कीमत निकाल लीजिए। हमसे मत पूछिएगा बार बार कि ये इतने का है तो ये कितने का होगा, तरीका मैंने बता दिया है। जो भी उसकी कीमत है वो कीमत लिखिए, तकसीम यानी डिवाइडेड बाय 1000 कीजिए, जो आया वो उसके 1 ग्राम की कीमत रहेगी। तो हम यहाँ पर 6,500 का ये 1 kg है, इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे, यानी 1000 ग्राम 1 किलो डिवाइड बाय 1000 कर रहे हैं, तो इसकी कीमत आ रही है 6 रुपये 50 पैसे, यानी 6 रुपीज़ एंड 50 पैसा है इसकी 1 ग्राम की कीमत आई, याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम आते हैं, ये अच्छा, ये जो तरीका बताया आप कोई भी अतर का निकाल लीजिएगा, उसकी जो भी कीमत रहेगी इस तरीके से 1 ग्राम की कीमत निकाल लीजिए आप, ठीक है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट इसमें लगने वाला है, ये MG अकॉर्ड परफ्यूम बेस लगने वाला है। ये MG अकॉर्ड परफ्यूम बेस जो रहे ये 900 रुपये का 1 kg है, 900 रुपये का 1 kg। तो 1 ग्राम जो है, अब उसी तरीके से हम करेंगे, 900 डिवाइडेड बाय यानी तकसीम 1000, तो ये यानी 1000, तो ये होगा 0.90 पैसा, ठीक है। यानी 1 रुपये का भी 1 ग्राम नहीं पड़ेगा, ये 0.90 पैसे का 1 ग्राम पड़ेगा। अब इस तरीके से आप अपना कैलकुलेशन कीजिए, ये तो फिक्स रहेगा, यानी जो कैलकुलेशन बताए उसकी अभी जो कीमत है उस हिसाब से ये फिक्स रहेगी। अगर इसमें कीमत में कुछ कमी ज़्यादती होती है तो फिर उस हिसाब से आप 1 ग्राम का MG अकॉर्ड परफ्यूम बेस की कीमत आप निकाल सकते हो। अतर की कीमत निकाल के बता दिया, इसकी कीमत निकालने का तरीका बता दिया। अब हम आते हैं कि अपना परफ्यूम बनाएंगे तो अलग अलग बजट में किस तरीके से बनाएंगे। तो मैं 30 ml की बोतल में परफ्यूम बनाकर बता रहा हूँ, 30 ml के इसमें बना के बता रहा हूँ। आप 100 ml में बनाइए, 50 ml में बनाइए, या 20 ml में बनाइए, kg में बनाइए, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। कैलकुलेशन जो बता रहा हूँ उस कैलकुलेशन से आपको काम करना है। तो 30 ml की बोतल है, यानी 30 ml की ये बोतल है, ठीक है। ये 30 ml की बोतल हम लेंगे, ये देखिए ये नेक बोतल है, स्क्रू नेक बोतल है। तो इसमें 2 तरह की बोतल आती है, स्क्रू नेक भी आता है और एक जो है वो डायरेक्ट पुश बटन वाली भी बोतल आती है। आपको जो बोतल इस्तेमाल करना है आपको इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम देखिए, सबसे पहले एकदम जो कम से कम बजट में हम परफ्यूम बनाएंगे वो तरीका बता रहा हूँ। इसमें क्या कीजिए कि सबसे कम बजट के लिए ना आप इसको यानी जो अतर है इसको 20% लीजिए, ठीक है। 20%, अब 30 ml का 20% कितना होगा वो देखिए। देखिए 100 ml अगर आप बना रहे हो तो 20% 20 ml हो गया। हम यहाँ पर 30 ml बना रहे हैं तो 30 ml का 20% जो रहेगा वो 6 ml रहेगा। आप 30 ज़रबो यानी 30 ज़रबो कितना ml कितना परसेंट ले रहे हैं हम 20, तो 20% की बटन दबाइए तो आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। तो वो होगा
6 ml। तो 6 ml हम जब यहाँ पर इसको लेंगे, ये देखिए ये मेज़रमेंट है, इसमें हर तरह का मेज़रमेंट आता है, छोटा बड़ा आता है। ये मेज़रमेंट है, ये 50 ml वाला मेज़रमेंट मैंने लिया है। तो इसके अंदर आप अपनी अंदाज से 6 ml ले सकते हो। और अगर आपको जब वो पूरा नहीं मालूम है तो ऐसी सूरत में आप इससे छोटा मेज़रमेंट जो 10 ml का मेज़रमेंट आता है आप वो ले सकते हो। उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से मार्किंग रहती है। और 50 ml वाला लोगे तो इसके अंदर 10 20 30 40 50 इस तरीके से ml की मार्किंग रहती है। तो आपको जैसी सहूलत हो, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें, आप वो ले सकते हैं। हम लोगों की आदत है तो हम लोग 50 ml का यहाँ पर लिए है। इसके अंदर 6 ml हमने अतर लिया, याद रखिएगा 6 ml हमने अतर लिया है, जो कैलकुलेशन अभी मैंने बताया। इस अतर को इसके अंदर डाल लेते हैं। ये 6 ml अतर इसमें हमने ले लिया है, ठीक है। अब इसमें जो है ये 30 ml में से 6 ml अतर आ गया, कितना बचा बताइए? 24 ml। 24 ml हमारा MJ एकॉर्ड परफ्यूम बेस लगेगा, ठीक है। तो 24 ml परफ्यूम बेस, ये परफ्यूम बेस हमारा इसमें निकला हुआ है क्योंकि हमको यहाँ पे कंटिन्यू बना के देना रहता है। ये 1 लीटर की बोतल मैंने आपको बताई है जिसकी कीमत 900 रुपये है। तो ये 30 ml बना रहे हैं, इसका जो है 20% अतर गया है तो 80% इसमें MJ एकॉर्ड परफ्यूम बेस जाएगा। तो इसका 80% जो होता है वो 24 ml होता है। तो ये इसके अंदर हम 24 ml ये ले रहे हैं, याद रखिएगा। ये 24 ml हमने यहाँ पर लिया और इसको इसमें मिक्स कर देंगे। जब भी MJ एकॉर्ड परफ्यूम बेस किसी अतर में मिक्स करोगे तो थोड़ा सा ब्लर होगा, फिर उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। तो ये इसको पूरा फिल हो जाएगा। ये थोड़ी सी एयर के लिए जगह रहेगी इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, बस इतना काम करना है आपको। परफ्यूम अतर लिया, परफ्यूम बेस लिया और उसको मिक्स कर दिए, इसके अंदर डाल दिए, ये मिक्स कर दिए। ये इसके अंदर कैप को हमने लगा दिया। ये आपका परफ्यूम रेडी टू यूज़। ये देखिए ये रेडी टू यूज़, ये आप मारिए। कितने % पे बनाया याद रखिएगा? 20% पर बनाया हूँ अभी ये फ़िलहाल। कितने % पर? 20% पर। अब इसकी कीमत बता देता हूँ कैसे निकली इसकी कीमत। देखिए 30 ml हमने बनाया है, 30 ml के अंदर अतर जो लगा 6 ml लगा और 1 ml अतर की कीमत मैंने निकाल के बताया है 6 रुपया 50 पैसा, 6 रुपीज़ 50 पैसा। 6 ml अतर लगा, इसको जब हम ज़र्ब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ml की कीमत हो जाएगी 39 रुपीज़। कितनी? 39 रुपीज़ का ये परफ्यूम रेडी हुआ। ओके, 39 मतलब अतर की कीमत हुई। और इसके अंदर 24 ml 24 ml जो है ये परफ्यूम बेस लगा, 24 ml परफ्यूम बेस लगा। ये 90 पैसे का 1 ग्राम हुआ। तो इस हिसाब से यानी 1 ml 90 पैसे का हुआ। तो आपको 24 ml का जो कीमत पड़ी, कॉस्ट पड़ी, वो हुई 21 रुपया 60 पैसा, यानी 21 रुपीज़ 60 पैसा। ये इसकी प्राइस मतलब इसकी कॉस्ट हुई। तो अब 21 रुपीज़ 60 पैसा परफ्यूम बेस की कॉस्ट हुई और 39 रुपीज़ इसकी अतर की कॉस्ट हुई। दोनों को हम मिला देंगे तो ये होता है 60 रुपीज़ 60 पैसा। कितने का बना? 60 रुपीज़ 60 पैसा। आप इसको 61 रुपीज़ पकड़ लीजिए कि हो सकता है आपसे थोड़ा बहुत गिर जाए, तो 61 रुपीज़ इसको पकड़ लीजिए। तो ये 61 रुपीज़ में आपका ये रेडी हो गया दोस्तों। क्या चाहिए अब आपको? जिसकी कीमत
आप हज़ारों में देते हो। वो 61 रुपीज़ में अगर आप हमारे साथ इस तरीके से मिल के काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, चाहे अपने लिए बना रहे हो, तो ये 61 रुपीज़ में आपको हुआ। अब इसके अंदर एक कीमत और बाकी है ना। अभी मैंने परफ्यूम 30 ml परफ्यूम की कीमत बताई है 61 रुपीज़। अब इसमें आपको बोतल लगेगी। बोतल आप जैसे इस्तेमाल करना चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या शीशे की बोतल यानी ग्लास बोतल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग कीमत की बोतलें आती है, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, जैसी डिज़ाइन की आप बोतल लोगे उस हिसाब से आपको ये बोतल मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। तो अब ये 30 ml की बोतल मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ कि इसको 60 रुपीज़ पकड़ लीजिए, ठीक है। एवरेज बता रहा हूँ, हाँ। ये 70 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। तो मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, 40-50 भी हो सकता है। तो एवरेज इसका 60 रुपया हम पकड़ते हैं। तो जब इसका एवरेज 60 रुपया हम पकड़ेंगे तो 60 रुपया बोतल का और 61 रुपया 61 रुपीज़ यानी 60 रुपीज़ बोतल, 61 रुपीज़ का परफ्यूम, ये टोटल हो गया 121 रुपीज़। 121 रुपये का ये आपका कंप्लीट बन गया है। बहुत ही खूबसूरत बनेगा, 20% से भी बनेगा। ये देखिए 20% से भी बहुत खूबसूरत बन रहा है। पूरे कमरे में इसकी खुशबू फैल गई है। तो ये 20% से मैंने इसका कैलकुलेशन करके अब तरीका भी बता दिया किस तरीके से मिक्स करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब आप अगर सोचते हो कि इससे अच्छा बनाएं, अब ये 121 का हुआ टोटल कॉस्ट, बोतल वोतल के साथ मिलाकर टोटल कॉस्ट 1 रुपये का। उसके ऊपर स्टिकर पकड़ लो अगर आपको स्टिकर लगाना है तो, ठीक है। स्टिकर नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिख के देना है तो आप वैसे भी दे सकते हो, लेकिन स्टिकर लगा दोगे तो उसमें थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है, आपके नाम का ब्रांड आ जाएगा, आपके शॉप का ब्रांड आ जाएगा। तो ऐसी सूरत में 1 रुपये उसको पकड़ लो या ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये पकड़ लो, तो ये 122 या 123 रुपीज़ का ये आपको पड़ेगा। आप अगर आप इसको जितने में चाहो बेच सकते हो, क्योंकि ये आपकी अपनी मोनोपोली है, आपका अपना प्रोडक्ट है। आप इसको 200 में बेचिए, 250 में बेचिए, 300 में बेचिए, आपकी मर्ज़ी है। आप जितना ज़्यादा कमाना चाहते हैं उस हिसाब से कीजिए, लेकिन हमेशा ये चीज़ को याद रखिएगा, अगर आप इसको 300 में बेच रहे हो तो जितने ग्राहक ले रहे हैं उसकी बनिस्बत अगर आप इसको 200 में बेचो, उसमें भी आपको इनकम मिल रही है। 200 का भी अगर आप इसको बेचें तो 300 में अगर जितने भी लोग कस्टमर ले रहे हैं, अगर 200 में आपने देना शुरू कर दिया तो उससे 10 गुना कस्टमर आपके बढ़ जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बस लोगों की गलती यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के चक्कर में वो महंगा प्रोडक्ट बेचना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास कस्टमर जल्दी नहीं आते। आप प्रोडक्ट दीजिए, सस्ती कीमत में दीजिए और कम से कम इनकम रखिए, अपनी सेलिंग बढ़ाइए। सेलिंग बढ़ेगा, कस्टमर ज़्यादा आएंगे, आपका नाम तेज़ी से फैलेगा। सेलिंग नहीं बढ़ेगी, आप अगर ज़्यादा कीमत में अगर बेच रहे हो, ज़्यादा मुनाफा रख रहे हो, कम कस्टमर आएंगे आपके पास, तो कम कस्टमर आएंगे तो आपका नाम जल्दी नहीं होगा, नाम होने में बहुत देर लगेगी, सेलिंग आपकी रुकी हुई रहेगी या बहुत स्लो होगी। अगर सेलिंग में ग्रोथ चाहिए, अपने पब्लिसिटी में ग्रोथ चाहिए, आपके नाम को आगे बढ़ाना है, तेज़ी में आगे बढ़ाना है, तो ऐसी सूरत में इनकम कम से कम रखिएगा। मैं तो बोलता हूँ 250 में भी बेच देंगे, आपको इनकम हो जाएगी, ग्राहक की लाइन लग जाएगी। और ये जो मैंने अभी बताया ना, और कुछ नाम और बताने वाला हूँ, तो वो जो है ऐसे परफ्यूम्स हैं ना दोस्तों, नौजवानों के परफ्यूम है। नौजवानों को टारगेट कीजिए। नौजवान एक बार जब लगा के निकलेगा उसको अच्छा लगेगा, उससे किसी ने पूछ लिया कि कौन से परफ्यूम लगाया है, तो वो हमेशा आपसे फिर वही परफ्यूम लेगा, क्योंकि उसके दिल में ये चीज़ बैठ जाएगी कि यार मैंने जो परफ्यूम लगाया है ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये 20% से हमने बना के बता दिया। अब अगर आप इससे थोड़ा हाई क्वालिटी में जाते हो तो इसको 30% से बनाइए, यानी 30% अतर लीजिए और 70% परफ्यूम बेच लीजिए। अब 30% आप अतर लोगे तो
ये 30 ml की बोतल है, 30 ml की बोतल है, इसका 30% 9 ml होगा। 9 ml की कीमत पड़ेगी अतर की 58 रुपीज़ 50 पैसा, यानी 58 रुपया 50 पैसा इसकी कीमत पड़ेगी। और इसके अंदर 21 ml जो है ये परफ्यूम बेस लगेगा। 21 ml परफ्यूम बेस की कीमत जो रहेगी 18 रुपया 90 पैसा, यानी 18 रुपीज़ एंड 90 पैसा पड़ेगी। हम दोनों को काउंट कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 77.40, यानी 77 रुपीज़ एंड 40 पैसे का ये आपको पड़ेगा। 20% से कितने का पड़ा था ये आपको? 20% से ये 60 रुपीज़ एंड 60 पैसे का हुआ था, हमने उसको 61 पकड़ा था। अब यहाँ पर 30% से आपने बनाया, उससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी में बना दिया आपने, तो 77 रुपीज़ 40 पैसे का पड़ा। आप इसको 78 पकड़िएगा, ठीक है। 60 रुपया बोतल का पकड़ लीजिए, या जितने की आपकी बोतल की कीमत ना हमेशा कम ज़्यादा होते रहती है, तो इसके लिए एक कैलकुलेशन में बता रहा हूँ। आप ये मत पकड़ के चलिए कि बोतल 60 रुपये की ही रहेगी। आपको बोतल 50 की भी मिल सकती है और 70, 80, 90, 100 की भी मिल सकती है। तो मैंने एक एवरेज पकड़ा है, तो 78 रुपीज़ का इसका परफ्यूम बन जाएगा 30% के हिसाब से। और 60 रुपीज़ इसकी बोतल की हम कीमत पकड़ लेते हैं, तो 138 रुपीज़ का ये आपको पड़ेगा। अब ये उससे ऊँची क्वालिटी हो गई। अगर फ़र्ज कीजिए कि पहला जो 20% से मैंने बताया था वो आप 250 का बेच रहे हो, तो 30% का बनाने के बाद इसको आप 300 का बेच सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब अगर आप ये चाहते हो कि जो भी कस्टमर आपसे लेके जाए वो बार बार आए, तो फिर आप 40% से बनाइए। 40% अतर लीजिए और 60% परफ्यूम बेच लीजिए। 40% अतर आप लोगे तो ये याद रखिए, जो मैं कीमत बता रहा हूँ ये एक अतर के हिसाब से, इसकी कीमत के हिसाब से है। आप जो भी अतर का बनाएंगे उसके हिसाब से 1 ग्राम अतर की कीमत निकाल लीजिए और फिर कैलकुलेट कीजिएगा। अब यहाँ पर 40% के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आप 30 ml की बोतल अगर बना रहे हो तो 40% इसका 12 ml होगा, 12 ml। अब 12 ml जो है इसकी कॉस्ट हो जाएगी अतर की ये 78 रुपीज़। अतर की कॉस्ट 78 रुपीज़, प्लस इसके अंदर 60% परफ्यूम जाएगा, यानी 18 ml परफ्यूम बेस जाएगा। परफ्यूम बेस, हाँ, 18 ml परफ्यूम बेस जाएगा। तो 18 ml परफ्यूम बेस की कीमत होती है 16 रुपीज़ एंड 20 पैसा, यानी 16 रुपया 20 पैसा इसकी कीमत हो गई। तो ये टोटल हम दोनों को टोटल कर देंगे तो ये 94 रुपीज़ 20 पैसा ये इसकी कीमत हो जाएगी। अब 94 रुपीज़ 20 पैसे इसकी कीमत हुई, इसको आप 95 पकड़ लीजिए, क्योंकि स्टिकर वगैरह भी आपको लगाना है, तो 95 पकड़ लीजिए। 60 रुपीज़ जो है ये बोतल की कीमत पकड़ लीजिए, ये हो जाएगा 155, यानी 155 रुपये का आपका ऐसा प्रोडक्ट बनेगा कि एक बार कस्टमर लेके गया तो वो कस्टमर 100% नहीं 200% आपके पास रिपीट आएगा कि मुझको ये फिर से बना के दीजिए, ठीक है। और आप इसकी जो प्राइस रखना चाहे ये आपको 155 का टोटल कॉस्टिंग पड़ गई, लेबल वेबल लगा के आप इसकी जो प्राइस बेचना चाहे वो प्राइस में बेच सकते हो, क्योंकि आपने हाई कंसंट्रेशन में बनाया है। इसकी इतनी लास्टिंग रहेगी जिसकी हद नहीं। 40% की लास्टिंग ज़्यादा रहेगी, बूस्टिंग ज़्यादा रहेगी। 30% की लास्टिंग उससे कम हो जाएगी, बूस्टिंग वैसी ही रहेगी। और 20% की लास्टिंग उससे भी कम रहेगी, बूस्टिंग वैसी ही रहेगी, क्योंकि परफ्यूम बेस की बूस्टिंग जो है वो अपना जलवा दिखाएगा। और बाकी रहा कि इसकी जो लास्टिंग रहेगी, ये आप जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन में बनाओगे, जितने ज़्यादा परसेंटेज में बनाओगे, उस हिसाब से आपको रहेगा। तो आप खुद अंदाज़ लगाइए आपको कितनी कीमत रखना है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि सर कितने में बेचने का। तो भाई आपकी चीज़ है, आपने बनाया है, ठीक है, हमने प्रोवाइड किया, हम एक ज़रिया बने आपको इस बिज़नेस में आने का, इस बिज़नेस में ग्रो करने का हम एक ज़रिया बने, ये मानते हैं। लेकिन आपने बनाया है दोस्तों, ये आपकी मोनोपोली है। आप जितना इनकम रखना चाहें उतनी इनकम रख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जितनी कम इनकम रखोगे
उतनी तेज़ी से ग्राहक आपके पास आएंगे, उतने ज़्यादा ग्राहक आपके पास आएंगे, उतने ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे और उतनी तेज़ी से आपका नाम होगा कि वहाँ पर बहुत ही अच्छे किस्म के परफ्यूम बना के मिलते हैं। और जितनी तेज़ी से आपका नाम होगा उतनी तेज़ी से आपकी इनकम ग्रोथ होगी, बिज़नेस ग्रोथ होगा, बिज़नेस ग्रोथ हुआ तो इनकम ग्रोथ होगी। यानी आपका जो बिज़नेस की पहली स्टेप थी वो एकदम मजबूत बन जाएगी। फिर उसके बाद आप जो भी परफ्यूम बनाते रहोगे वो परफ्यूम आपने बनाया है इसी नाम से बिक जाएगा। क्या बनाया है वो तो बात की बात है, लेकिन जब लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा, एतमाद हो जाएगा, तो फिर आपने जो भी परफ्यूम बनाया वो परफ्यूम वो लेकर जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा कैलकुलेशन मैंने बहुत ही इत्मीनान के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है। हमारी ये तमन्ना है दोस्तों कि जिस तरीके से अल्लाह ने हमें नवाजा, हम यहाँ तक पहुँचे, आप भी धीरे धीरे आगे बढ़िए, आप भी यहाँ तक पहुँचिए। नहीं यहाँ तक तो कम से कम हमारे जैसा 50% तो आप बनने की कोशिश कीजिए। और ये तभी होगा जब आप अपने जानिब से ज़्यादा मेहनत करोगे, अच्छी क्वालिटी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर काम करोगे। अभी बहुत से लोगों का एक मसला ये आता है, वो मैं बता देता हूँ। परफ्यूम बेस तो हमसे मंगा लेते हैं, लेकिन अतर जो है ना ये एकदम हल्की क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं, जो एकदम यानी लोकल जो है वो अतर को इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता, फिर वो नर्वस हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने स्टार्ट में कहा था कि प्रीमियम क्वालिटी के अच्छे अतर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका जो है वो परफ्यूम MG अकॉर्ड के साथ बहुत ही बेहतरीन बनेगा। 40% से बनाओगे रिपीट 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 कस्टमर होंगे, 30% से बनाओगे रिपीट होंगे, और 20% से बनाओगे रिपीट होंगे। कितना रिपीट मैंने वो किया है आप अंदाज़ा लगा लो। तो जो आप चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, अच्छा बनाइए, इनकम कम रखिए। तरक्की नहीं करना चाहते हो, बनाइए यानी लो बजट वाला बनाइए, हाई रेंज में बेचिए, एक दफ़े बेच के छुट्टी, रिपीट होने का चांस कम। लेकिन जब एकदम हाई क्वालिटी आपने दे दिया, मियारी क्वालिटी दे दिया उनको, कस्टमर को, कस्टमर ने 1-2 बार इसको स्प्रे किया है, उससे कस्टमर से पूछ लिया किसी ने, कस्टमर के घर वालों ने, सबसे पहले तो घर वाले बोलते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है। जब कस्टमर के घर वाले बोल दिए, कस्टमर के दोस्त अहबाब बोल दिए, फ्रेंड सर्कल में जब उसको ये फीडबैक मिलेगा तो वो रिपीट होगा, और उसके साथ साथ उसका पूरा फ्रेंड सर्कल रिपीट होगा दोस्तों, आपके पास आएगा। तो कस्टमर बढ़ाने का ये तरीका होता है, आप कम से कम कीमत में दीजिए। जब आप यानी कम से कम इनकम करके बेचोगे, आपके कस्टमर ज़्यादा होंगे, कस्टमर ज़्यादा होंगे, सेलिंग ज़्यादा होगी, सेलिंग ज़्यादा होगी, आपका नाम ज़्यादा होगा, आपका नाम ज़्यादा होगा, सेलिंग ज़्यादा होगी, कस्टमर रिपीट होंगे, तो आपकी इनकम बढ़ेगी। और यही बिज़नेस का सबसे पहला और सबसे कामयाब उसूल है। बाकी और भी उसूल है, लेकिन सबसे पहला और सबसे कामयाब उसूल यही है कि इनकम कम से कम रखा जाए। आप इसको तैयार करके फिर जब लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि इस तरीके से यहाँ पर बना के देते हैं, हम जैसा बोलो वैसा बना के देते हैं, तो आपका नाम जो हो जाएगा आपके शहर के अंदर वो हो जाएगा। ऑनलाइन भी आप इसको सेल कर सकते हो, और फिर अपने शहर में तो आप किंग हो जाओगे अगर आप हमारी बातों पर अमल कर लिए तो। वीडियो दोस्तों कैसा लगा आपको? अगर आपको ये लगता है कि सर ने आज कुछ अच्छी चीज़ें बताई है हमारे ताल्लुक़ से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये लगता है कि हमको ऐसी चीज़ें हमेशा सीखना चाहिए, हम तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल बेल बटन दबा दीजिए, ताकि इस चैनल के ऊपर हम लोग हमेशा वीडियोज़ लेके आते हैं परफ्यूम के ताल्लुक़ से, अतर के ताल्लुक़ से, उसके बनाने के तरीके से, उसके बिज़नेस के तरीके से। हमारी कभी कभी एडवर्टीज़मेंट भी रहती है, तो आप ऑल बेल बटन भी दबा दीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि तमाम किस्म के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि बहुत से कभी कभी जैसे अभी ईद ऑफ़र है, अभी मैंने ईद ऑफ़र के पिछले 2-3 वीडियो बनाए, तो मुझसे एक शख्स ने बोले सर आप तो अपनी एडवर्टाइज़ कर रहे हो। तो मेरे भाई ये जो वीडियो बनाया था मैंने, हमारी एडवर्टाइज तो है, देखो हमको भी बिज़नेस में है,
तो हम तो अपनी भी एडवर्टाइज़ करेंगे, लेकिन उसके पीछे भी आपके लिए एक मोटिवेशन है कि आप भी वैसा कुछ कीजिए। ये हमारा मोटिवेशन है दोस्तों, कि आप जैसे हमने कुछ ऑफ़र निकाला है, जैसे हमने कुछ ईद गिफ्ट निकाला है, ख़ास ईद स्पेशल कुछ निकाला है, तो आप भी ऐसा कुछ निकालिए। आप ईद के लिए निकालिए, बकरीद के लिए निकालिए, होली के लिए निकालिए, दिवाली के लिए निकालिए। जैसे भी ये एक मोटिवेशन मैं दे रहा हूँ आपको, ये भी एक तरीका होता है बिज़नेस करने का, कि इस तरीके से भी आप बिज़नेस कीजिए। वीडियो को दोस्तों अगर एक नज़रिए से देखोगे, अगर नेगेटिव नज़रिए से देखोगे तो आपको नेगेटिव सब पॉइंट दिखाई देंगे, आपको पॉजिटिव नज़रिए से आप देखोगे तो आपको सब पॉजिटिव सब चीज़ें समझ में आएगी कि वाकई सर जो है वो कुछ बताते हैं, और उसके पीछे जो भी वीडियो बनाते हैं उसके पीछे एक मकसद होता है। अभी देखिए बहुत से लोग कमेंट करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया एक कमेंट, तो उसका एक ये भी बताता हूँ। नेगेटिव कमेंट देखिए इंसान है, उनका जो जिसका जैसा ज़हन होता है, जैसी सोच होती है, वो हिसाब से वो कमेंट करते हैं। अब किसी के कमेंट से, अच्छे कमेंट से या बुरे कमेंट से कुछ नहीं होता। अच्छे कमेंट से इतना होता है कि बहुत से लोगों को राह मिल जाती है, और बुरे कमेंट से ऐसा होता है, यानी नेगेटिव कमेंट से ऐसा होता है कि कुछ लोग जो कदम उठाना चाहते हैं वो हो सकता है रुक जाते हैं कि ये नेगेटिव कमेंट आए, लेकिन पॉजिटिव कमेंट लोगों को मोटिवेट करते हैं। अभी मैं जितने भी लोग कमेंट पढ़ते हैं तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ, एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाना चाहता हूँ कमेंट की। देखिए ये कितने की नोट है? 500 की नोट है, ठीक है। अभी अगर हम इसको ये आधा कर दें, ये नेगेटिव कमेंट ये आधा कर दिया, यानी अगर किसी ने नेगेटिव कमेंट किया या हाफ हो गई, तो क्या इसकी कीमत कम हो जाएगी? नहीं, ये आज भी 500 की, अभी भी 500 की है। इसको और नेगेटिव कमेंट आ गए ये, तो क्या अब ये 100 रुपये की हो गई? नहीं, अभी भी 500 की है। और इसको नेगेटिव कमेंट आ गए तो क्या इसकी कीमत डाउन हो जाएगी? नहीं होगी, ये इसकी कीमत वही रहेगी। तो जो काम जो करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा कि वो कुछ सोच के करते हैं। ऐसा कदम जो कदम हम लोग उठाते हैं, तो ऐसा कदम जो है ये हर कोई नहीं उठा पाता दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसा कदम उठाते हैं। और देखिए किसी की तारीफ़ करना ये भी दिल और जिगर का काम होता है ना। नेगेटिव कमेंट करना तो फट से आदमी कर देता है, लेकिन तारीफ़ करने के लिए दिल और जिगर लगता है। अगर आपको ये लगता है कि हमारे नेगेटिव कमेंट से किसी को नुकसान हो सकता है, तो आप वो सोच के नेगेटिव कमेंट कीजिए। हमारा तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, मिसाल मैंने बताया, लेकिन आपके पॉजिटिव कमेंट से बहुत से लोग को फ़ायदा हो सकता है। ये सोचिएगा, आपके पॉजिटिव कमेंट अगर आते हैं तो बहुत से लोग ये जब कमेंट देखेंगे तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। और देखिए हमारे जैसा जो काम करने वाले हैं ये कमेंट की परवाह नहीं करते, क्योंकि हमारा एक मकसद होता है, एक मोटिव होता है, एक एम होता है, हम उस एम को लेकर चलते हैं। हाँ, नेगेटिव कमेंट को हम लोग इसके लिए देख लेते हैं कि हो सकता है उसमें हमारी इस्लाह के लिए कुछ चीज़ें हो, तो अगर हमारी इस्लाह के लिए कुछ चीज़ है तो हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गैर ज़रूरी नेगेटिव कमेंट को हम लोग रिप्लाई भी नहीं देते, और उसके ऊपर हम लोग कोई बहस भी नहीं करेंगे। और पॉजिटिव कमेंट है तो ये वेलकम, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट से हो सकता है कि बहुत से लोग बिज़नेस में आ जाएं और उनका घर चलने लगे और उनके वो लोग रोज़गार से जुड़ जाए। तो दोस्तों आपके मन में जैसा भी कमेंट्स आता है वो कीजिएगा। और जो भी चीज़ें मैंने बताई है अगर आपके दिल में लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लोगों को जो है रोज़गार से जोड़ने के लिए चैनल को शेयर कीजिए, यानी इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को भी शेयर कीजिए। आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस जो आपके बिज़नेस के लिए हो, आपके कारोबार के लिए हो, आपकी तिजारत के लिए हो, वो आपको मिलती जाए। तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल बटन दबा दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, महकते रहिए, महकाते रहिए, लोगों को रोज़गार से जोड़ते रहिए, और अपने वालिदैन का और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। आइंदा फिर मुलाकात करते हैं।
अगली वीडियो में।